नमस्ते बच्चों। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से मैं डॉक्टर दिव्या हिरन, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग। बच्चों, अब तक हम कई सारे डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने गामक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि पढ़ लिए हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सामाजिक विकास, जिसे हम इंग्लिश में सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं इसका भाग 1। जब बच्चा जन्म लेता है ना बच्चों, तो बच्चा कैसा होता है? बच्चा आश्रित अवस्था में होता है। आश्रित अवस्था का मतलब है अपनी हर आवश्यकता के लिए बच्चा दूसरों पर आश्रित रहता है। जैसे बच्चे को लिटा दो वैसे वो लेट जाता है, जिस तरफ करवट दिला दो वो करवट ले लेता है, यानी कि जिस स्थिति में उसे रखा जाए वह उसी स्थिति में रहता है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि शिशु जन्म के समय न तो सामाजिक है और ना ही असामाजिक, और न ही समाज का विरोध करने वाला है। वह एक जैविकीय प्राणी है जो निर्बल है, असहाय है और आश्रित है। हम कह सकते हैं बच्चों, समाज निरपेक्ष प्राणी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका संपर्क अपने परिवार वालों से, माता पिता से, परिवार के सदस्यों से, और अधिक बड़ा होने पर समाज के अन्य लोगों के साथ भी बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसमें सामाजिकता का विकास होने लगता है। और जब विकास की पूर्णता आती है, तब तक वो एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन जाता है, और वो समाज में जो भी नियम माने जाते हैं उन मान्य गुणों से सुशोभित भी हो जाता है, और साथ ही वह सामाजिक संबंधों के जाल में भी बंध जाता है और उसमें उलझ के रह जाता है, और जीवन पर्यंत वह इसी जाल के अंदर ही घूमता रहता है। और यही जो सामाजिक संबंधों का घेरा होता है ना बच्चों, वही उसे सामाजिक प्राणी बनाए रखता है। तो हम ये समझ गए बच्चों इस बात को कि बालक जो है उसमें ऐसा कोई गुण नहीं होता है, यानी कि सामाजिक गुणों का विकास एकाएक नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे उसमें ये विकास होता है। और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, फिर सामान्य गति से, फिर मंद गति से, और सामाजिक विकास में प्रतिगमन दिखाई देता है। इस प्रकार बच्चों, सामाजिकता का जो विकास होता है वो क्रमिक विकास है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है, और बालक अपने समाज में रहकर माता पिता, साथियों, आसपास के लोगों से, आसपास के वातावरण से कुछ न कुछ सीखता रहता है। उन्हें देखता है, उनके व्यवहार को समझता है और सीखता है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास की परिभाषाएं। IL चाइल्ड के अनुसार सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। यानी कि एक प्रक्रिया है बच्चों, जो कि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, और व्यक्ति क्या करता है, जो उसके समूह में, जिस समूह में व्यक्ति रहता है, जिन लोगों के बीच में व्यक्ति रहता है, उनके जो मानक हैं उसके अनुसार उसका जो वास्तविक व्यवहार होता है, जो कि उनके अनुसार होना चाहिए, उसे हम कहते हैं सामाजिक विकास। इसी प्रकार हरलॉक ने डेफिनेशन दी है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। बच्चों, यहाँ पर हरलॉक क्या समझाना चाह रहे हैं? हरलॉक का कहना है कि ऐसी योग्यता व्यक्ति के अंदर आना जिससे कि सामाजिक मूल्यों, मानकों, मान्यताओं और जो सामाजिक प्रत्याशाओं जिन्हें हम कहते हैं, उनके अनुसार व्यक्ति व्यवहार कर सके, उसको कहते हैं सामाजिक विकास। इसी तरह सोरेनसन ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है, और सामाजिक विकास के अंतर्गत अपनी और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता। बच्चों देखो, ये बहुत ही सरल भाषा की बात है कि अपने अंदर वो योग्यता होना कि हम दूसरों के साथ चल सकें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें,
और दूसरों के सामने अपने आप को खड़ा रख सकें, उनके सहयोग और सामंजस्य के साथ हम आगे बढ़ सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। इसको उन्होंने कहा है सामाजिक विकास। बच्चों, वैसे सामाजिक विकास में है क्या? सामाजिक विकास हमें यही तो कह रहा है कि समाज के साथ आप भली प्रकार चलने की योग्यता अर्जित कर लें। किस प्रकार समाज के लोगों के साथ आपको चलना है, आपको व्यवहार करना है, उसके साथ आप किस प्रकार चलने की योग्यता जब अर्जित कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं सामाजिक विकास। बच्चों, अभी हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी, चाइल्ड, हरलोग और सोरेनसन की डेफिनेशन। तो इन सभी प्रक्रियाओं, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित, यानी कि समाज जिन्हें अपनाता है और जो समाज बनाता है, ठीक है, तो समाज द्वारा निर्धारित मानवीय मूल्य, दर्शन, मानकों, अभिवृत्तियों, संस्कृतियों, परंपराओं आदि को सीखता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है। यानी कि बच्चों, जैसा हमसे समाज चाहता है, जैसे समाज ने नियम बनाए हैं, जैसे समाज के द्वारा स्वीकृत मानवीय मूल्य हैं, उन सब चीज़ों को सीख लेना। और उन सब चीज़ों में क्या आ गया बच्चों? समाज द्वारा निर्धारित व मानवीय मूल्य, दर्शन, मानक, अभिवृत्तियाँ, संस्कृति, परंपराएं आदि जो भी समाज ने निर्धारित किया है उनको सीखना, समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना कहलाता है सामाजिक विकास। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी सामाजिक विकास की परिभाषा। अब हम बात करते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में। सामाजिक विकास की हम बच्चों बात कर रहे हैं, और अगर हम सामाजिक विकास को भली भांति समझना चाहते हैं तो हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। एक्चुअली बच्चों क्या है कि सामाजिकरण क्या है? सामाजिक विकास का मूलभूत आधार, यानी कि बच्चे का सामाजिक विकास कब होगा उसका आधार क्या है? सामाजिकरण उसका आधार है। बच्चे के सामाजिक विकास का आधार क्या है? सामाजिकरण। और यही सामाजिकरण बालक को समाज में रहने योग्य बनाता है। और इसी समाज में जब बालक रहता है तो कई प्रकार की चीज़ों को सीखता है, जैसे कि क्षमा, दया, त्याग, बलिदान, सहयोग, सहिष्णुता, त्याग, प्रतिस्पर्धा, ये सारे सामाजिक गुण हैं बच्चों, जिनको कि सामाजिक प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति सीखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं गुणों को हस्तांतरित करता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बच्चों इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। एच.एम. जॉनसन ने जो परिभाषा दी है कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है। क्या है सामाजिकरण? सीखने की प्रक्रिया है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और जिसमें कि व्यक्ति सामाजिक नियमों को सीखता है। सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है बच्चों? सीखने की प्रक्रिया है, और इसमें व्यक्ति क्या सीखता है? सामाजिक नियमों को सीखता है। कौन से नियम? वो नियम जो कि व्यक्ति को समाज में रहने योग्य बनाते हैं और उसमें सहयोग की भावना का विकास करते हैं। ये परिभाषा दी थी एच.एम. जॉनसन ने। अब हम पढ़ेंगे गिलिन, और गिलिन के अनुसार सामाजिकरण से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक सक्रिय सदस्य बनता है। ये तो बच्चों बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं कि जब तक के व्यक्ति में सामाजिकरण का, यानी कि समाज के सदस्यों के साथ घुलने मिलने का, उनसे बात करने का, सहयोग का, सामंजस्य का, यानी कि समूह में सक्रिय सदस्य बनने का गुण नहीं होगा, तब तक सामाजिक प्रक्रिया उसकी पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो सामाजिकरण से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक सक्रिय सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है। एक सक्रिय सदस्य के रूप में तो कार्य करता ही है।
साथ में क्या करता है, समूह की जो होने वाली विभिन्न क्रियाविधियां हैं ना, उनसे समन्वय स्थापित करता है और उनमें अपना पूर्ण सहयोग देता है और समूह की परंपराओं को ध्यान में रखता है। कौन सा कार्य किस तरीके से किया जाता है, क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, क्या परंपराएं चली आ रही है, इन सभी को वो ध्यान में रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करता है। कैसी परिस्थितियां हैं उसमें अपने आप को सेट करता है और अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना का विकास करता है। बच्चों, समूह में रहना बहुत आसान काम नहीं है। समूह में रहने के लिए क्षमा, दया, त्याग, बलिदान, सहयोग, सहिष्णुता, प्रतिस्पर्धा आदि गुणों को व्यक्ति अपने अंदर रखता है और जब अपने अंदर इन चीज़ों को जगह देता है तभी वो सामाजिकरण की प्रक्रिया सीख पाता है। तो बच्चों, फिर से एक बार इस परिभाषा को हम पढ़ लेते हैं। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार सामाजिकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक सक्रिय सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, समूह की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन स्थापित करता है और अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना का विकास करता है। तो बच्चों, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण का अर्थ है समाज के अनुसार रहना और समाज द्वारा बनाए गए नियमों और सिद्धांतों को मानना, उनकी दिखाए गए राहों पर चलना और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है। तो बच्चों, हमने जो भी परिभाषाएं पढ़ी हैं उन परिभाषाओं के अनुसार एक बात हमें समझ में आती है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में मुख्य 3 बातें सम्मिलित होती है। पहला, समाज द्वारा मान्य तरीकों के अनुसार व्यवहार करना सीखना। बच्चों, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर आप वैसा नहीं कर पाते हैं तो समाज व्यक्ति को समाज में स्थान नहीं देता है। और क्या हम समाज के बिना जी पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम क्या हैं? एक सामाजिक प्राणी हैं। हम सामाजिक प्राणी क्यों हैं? क्योंकि हम समाज में रह कर के समाज के साथ जीते हैं। हम अकेले नहीं रह सकते। इसलिए समाज द्वारा जो मान्य तरीके होते हैं उनके अनुसार व्यवहार करना। बच्चों, क्या होता है कि प्रत्येक समाज की अपनी कुछ संस्कृति होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ परंपराएं फिक्स होती है, रीति रिवाज होते हैं और उनके अपने अपने मूल्य व दर्शन होते हैं और इन्हें बालक को सीखना होता है और सीख करके इसी के अनुसार उसे व्यवहार भी करना होता है। बच्चे यदि समाज द्वारा अनुमोदित इन मानकों को सीख कर बच्चों उसके अनुसार अगर व्यवहार करते हैं तो क्या होगा? समाज के लोग पसंद करेंगे उसे, समाज में उसे जगह देंगे, है ना। और समाज में क्या मिलेगा? मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और प्रशंसा मिलती है। और अगर ये सब नहीं किया, समाज द्वारा अनुमोदित मानकों को नहीं माना और उसके अनुसार व्यवहार नहीं किया तो बालक का सामाजिक समायोजन सही प्रकार से नहीं हो सकता है। और जब सामाजिक समायोजन सही प्रकार से नहीं होता है तो वो समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। नहीं कर पाने से वो एक अकेला व्यक्ति हो जाता है, समाज का हिस्सा नहीं रह पाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा समाज द्वारा अनुमोदित भूमिकाओं को अपनाना। सामाजिकरण की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों की समाज द्वारा अनुमोदित भूमिकाओं को अपनाना। हर समाज में बच्चों अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए, सभी के लिए अलग अलग व्यवहार, प्रतिमान और भूमिकाएं होती हैं और हर व्यक्ति को अपनी उम्र के अनुसार उन प्रतिमानों को, भूमिकाओं को मानना होता है और उनके अनुसार ही कार्य करना होता है। इसे बच्चों हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक महिला कितनी भूमिका निभाती है? माँ की भूमिका, पत्नी की भूमिका, बहन की भूमिका, पुत्री की भूमिका, किसी की ननद, किसी की भाभी, किसी की बहू, किसी की सास,
है ना। और ये तो सिर्फ बहुत कम रिलेशन है बच्चों, बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जिसे कि एक महिला निभाती है ना। तो ये क्या हो गया, अलग अलग भूमिकाएं हो गई। अब अलग अलग भूमिकाओं में उसका रोल भी अलग अलग होगा और हर रिश्ता अलग है, तो हर रिश्ता कई सारे समायोजन मांगता है। और इन्हीं समायोजन को अगर एक महिला बखूबी निभा लेती है तो समाज में उसका व्यवहार अच्छा माना जाता है और समाज में उसे एक उचित स्थान मिलता है। तो समाज में व्यवहार कैसा करना चाहिए, कब कैसी भूमिकाएं होनी चाहिए, यह अनुकरण द्वारा भी सीख सकते हैं। हम अपने बड़ों को देख करके, अपनी माँ को देख करके, दादी को, नानी को देख करके भी इस प्रकार की व्यवहारों को सीख सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था ये था समाज द्वारा अनुमोदित भूमिकाओं को अपनाना। और थर्ड पॉइंट होता है इसका सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। जिस तरह के एटीट्यूड की समाज में ज़रूरत है बच्चों, जिस तरह की सोच की ज़रूरत है, जिस तरह के नए विचार की ज़रूरत है और जो पुराने विचार और मान्यताएं चली आ रही है उनको किस तरह से फॉलो करना है, किस अभिवृत्ति के साथ आपको उन्हें निभाना है, उस अभिवृत्ति का विकास करना आवश्यक हो जाता है। तो बच्चों आज हमने सामाजिक विकास की परिभाषा और सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। धन्यवाद।